मेरे दादाजी एक लंबी उम्र जिए। उनकी जिंदगी के आखिरी 10 सालों में हम सब ने आपस में एक शर्त लगानी शुरू कर दी थी कि वो कब फौत डाई होंगे। ये शायद कुछ लोगों को अजीब या बुरा लगे, लेकिन हमारे लिए ये एक मजाक की तरह था। वो पूरे 100 साल जिए। आखिरी वक्त तक उनका दिमाग बिल्कुल जवान था, लेकिन उनका जिस्म कमजोर और नाजुक होता चला गया। ज्यादातर मेरे घर वाले उनकी मौत का सोग मनाने के बजाय उनकी लंबी जिंदगी का जश्न मना रहे थे। जब कोई 100 साल से ज्यादा जिए तो दुख मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम उन्हें याद करते थे, उनकी कहानियां, उनकी हंसी और उनकी मौजूदगी। जो चीज मैं सबसे ज्यादा याद करता था वो थी उनके शिकार हंटिंग की कहानियां सुनना। जब वो जंगल से एक हफ्ता गुजार कर वापस आते तो उनके घर जाना एक रिवायत बन गया था। वो हमेशा मेरे लिए मीठी चाय बनाते और अपनी मशहूर फ्राइड चिकन पकाते, और हम घंटों बैठे रहते जबकि वो अपने शिकार के किस्से सुनाते। वो जब बात करते तो लगता था जैसे ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। उनकी आंखें चमक उठती। शुरू में वो धीमे से बोलते, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती उनकी आवाज बुलंद और ड्रामाई हो जाती। उन कमीनों में से एक तकरीबन भाग ही गया था। पूरा हफ्ता उनका शिकार किया, आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया, और इससे कुछ अच्छे स्टेक्स भी मिल गए। इन ट्रिप्स के बाद जब भी वो आते वो मुझे गोश्त के बैग्स देकर भेजते, स्टेक्स, चॉप्स और अगर उनके पास होता तो बीफ जर्की भी। ये हमारा एक अपना ही तरीका था। उनके सारे पोटे पोटियों में से सिर्फ मैं ही था जो उनकी बातें ध्यान से सुनता था, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब उन्होंने वो कैबिन मेरे नाम छोड़ा। वो हमेशा मुझे कहते थे कि वो ऐसा ही करेंगे, कहते थे कि सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो इसको इस्तेमाल करेगा। जब मुझे बताया गया कि वो ऑफिशियली मेरा हो चुका है तो मैं उसे देखने के लिए सब्र नहीं कर पा रहा था। उन्होंने इसे बहुत प्राइवेट रखा था। ये उनकी एक ऐसी जगह थी जहां वो शोर गुल से बचने के लिए सुकून से जा सकते थे, और वो ये सुकून मेरे नाम करना चाहते थे। मैं बहुत खुश था। कैबिन की तरफ ड्राइव करते हुए मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे ही शहर पीछे छूट रहा खेत और दरख्त शुरू हो रहे थे। ये 2 घंटे की ड्राइव थी, और जब मैंने उसे देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो बहुत खूबसूरत था। गहरे रंग की ओक लकड़ी, हाथ से बनी हुई एक खूबसूरत पोर्च स्विंग, और एक फूलों की क्यारी जो पूरे पोर्च के साथ फैली हुई थी। वो कैबिन दरिया के बिल्कुल सामने था। हर तरफ सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था उनका मशहूर फ्राइड चिकन पकाना। मैंने उसे एक ग्लास मीठी चाय के साथ एंजॉय किया और कैबिन के अंदर की खूबसूरती को देखने लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो पार्ट 2 के लिए 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा करें।